नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्ट्रेटजीज़ के बारे में, उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज ऐसी एक स्ट्रेटजी आपके पास लेके आया हूं जो कि ETF में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीख जाते हैं और अच्छे से अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। एकदम सिंपल सा स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको पेशेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट करना है, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है और काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको एक वॉच लिस्ट में जाके जितने भी ETFs है सबको उसमें ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। अगर आपको उन ETFs का लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं, या मैं सारे ETF का लिस्ट आपको पिन कमेंट में भी लिख के दे दूंगा। तो फिर भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो मेन ETFs है जो बड़े बड़े इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज, HDFC स्मॉल 250, इंफ्रा ETF, इंफ्रा बीज, IT बीज, जूनियर बीज वगैरह वगैरह, फार्मा बीज, ये सारे के सारे ETF आपको पहले वॉच लिस्ट में डालना है। उसके बाद आपको उनका चार्ट को ओपन कर लेना है। तो मैं निफ्टी बीज का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारे के सारे ही ETFs के लिए काम करेगा। तो आपको यहाँ पे लगा लेना है डेली चार्ट, और आपको समझने में ईजी हो इसलिए मैं कैंडल चार्ट की जगह पे लाइन चार्ट लगा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे चार्ट को चेंज कर सकते हैं, इस सिंबल को देख के आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे अलग अलग आपको कैंडल्स दिख जाएंगे। तो आपको सिर्फ लाइन कैंडल चूज़ करना है, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो और आपको पिक्चर क्लियर समझ में आए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपको लाइन नज़र आ रहा होगा, एक ब्लैक कलर का है और दूसरा आपका ग्रीन कलर का है। तो जो ब्लैक कलर का जो लाइन है वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन कलर का लाइन है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो आपको लगाना कैसे, आपको सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर्स में आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है EMA क्रॉस, EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और क्रॉस में क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे करने के बाद आपको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाइए और सेटिंग्स में आके आप शॉर्ट को कर दीजिए 50, और जो लॉन्ग 26 दिख रहा है उसको आप कर दीजिए 200। आपका काम यहाँ पे हो गया। और स्टाइल में आके आप यहाँ पे कलर खुद से चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं शॉर्ट को ब्लैक कर देता हूँ और जो लॉन्ग है उसको मैं कर देता हूँ डार्क ग्रीन, और इसको आप थोड़ा थिकनेस मोटा चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको देखने में क्लियरिटी नजर आए। और जो क्रॉसेस का सिंबल है, इस क्रॉस को आपको ब्लैक से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप अपना खुद का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ब्लैक ही यूज़ करता हूँ। तो ये करने के बाद हमारा जो चार्ट है वो टोटली प्रिपेयर हो चुका है। अब हमको सिर्फ इसमें ट्रेड लेने का सिस्टम समझना है। तो मैं इसको पहले जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा, जो ग्रीन लाइन है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक लाइन है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और आपको जो ये प्लस का सिंबल दिख रहा है ये क्रॉस ओवर दिखाता है, यानी इस जगह पर क्या हो रहा है, दो मूविंग एवरेजेस का क्रॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे जो ब्लैक वाला लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। यानी ब्लैक वाला लाइन जब नीचे से कट करेगा ऊपर की तरफ तो इसे बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर, और वही जब उल्टा होगा, जब ब्लैक वाला लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो इसको हम कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब है एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है बाय करने का, और डेथ क्रॉसओवर का मतलब ये है कि वो हमको वहाँ पे सेल करना चाहिए, या वहाँ पे हमको नए बाइंग पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहिए। आप एग्जांपल देख भी सकते हैं। यहाँ पे जब हमको ये सिंबल मिला तो उसके बाद स्टॉक हमारा जो कि ETF है वो अराउंड 7% डाउन हो गया, और जब हमको क्रॉसओवर देखने मिला तो आप देख सकते हैं क्रॉसओवर के बाद में हमको यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमको 3% तक का प्रॉफिट मिल गया। और ये आप हर जगह चेक कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल ही जाता है। तो हम यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको फिर से देखने मिला डेथ क्रॉसओवर, और अगर आप यहाँ पे सेल कर देते तो आप कोविड के जो बहुत बड़ा क्रैश आया था जहाँ पे हमारा स्टॉक अराउंड 23% क्रैश हुआ था, तो आपको बहुत अच्छा खासा हमें पैसे बच जाते। और अगर आप फिर यहाँ पे लेते जहाँ कि आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं हमको एक ड्रीम रन देखने के लिए मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा हमको प्रॉफिट दे चुका है। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते तो आपको यहाँ से कंटिन्यूसली 66% तक का प्रॉफिट मिल सकता था, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो पहला स्ट्रेटेजी हमने समझ लिया, जो कि है गोल्डन क्रॉसओवर का और डेथ क्रॉसओवर का। तो जब भी आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिखाई दे, आपको वहाँ पे पैसे को ऐड करना स्टार्ट कर देना है। और उसी के साथ एक और जो बढ़िया स्ट्रेटेजी है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने कमाया भी है, वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। यानी जब जब ये स्टॉक आपका 200 डेज़ के पास आए, आपको वहाँ पे स्टॉक खरीदना ही है, भले ही उसके बाद वो नीचे आ सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे ऐड जरूर करना है। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारे जगह पे जो हम लोग का स्टॉक है वो 200 डेज़ के पास में आया है। ये देखिए यहाँ पे, और फिर से हमको यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा अगर आप इन जगह पे खरीदते। तो आप पहली बार यहाँ पे खरीदते, सिर्फ 64 डेज़ के अंदर आपको 12% का प्रॉफिट होता। नेक्स्ट टाइम आप खरीदते तो अगेन आपको 124 डेज़ के अंदर 18% तक का प्रॉफिट होता। थर्ड टाइम खरीदते तो भी आपको यहाँ पे अराउंड 16% तक का प्रॉफिट होता। और ये हम निफ्टी बीज में बात कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा वॉलेटाइल ETFs में जाएंगे तो वहाँ पे आपको और भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और फिर से हम देख सकते हैं हमको यहाँ एक मौका मिल रहा है जहाँ पे निफ्टी जो है वो 200 डेज़ को टच कर रहा है।
तो यहाँ से फिर से स्टॉक अगर ऊपर बढ़ता है और अपने प्रीवियस हाई को टच भी कर लेता है तो हमको 12% आराम से मिलने वाला है। और अगर इसके ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देता है, जो कि वो देगा ही आज नहीं तो कल, तब हमको उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही सकता है। आप देख सकते हैं, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक हमारा 200 दिन के पास आया तो यहाँ पे कुछ समय तक कॉन्सोलिडेट किया, लेकिन जब हमको यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला, आप देख सकते हैं हमको वहाँ से फिर से 11% तक का प्रॉफिट हो गया। आप देख सकते हैं इस जगह पे फिर से आपका स्टॉक 200 DMA के पास आया था, तो स्टॉक कुछ समय 4% हमको नेगेटिव दिया, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने हमको फिर से 13% तक का प्रॉफिट दिया। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जब भी आपका स्टॉक, जब भी आपका ETF 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आता है। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे 200 DMA के पास आया और यहाँ पे अगेन हमको 17 लगभग 18% तक का प्रॉफिट हमें हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं 200 DMA के पास आया तो कुछ समय तक स्टॉक ने आपको निराश किया, 38 डेज़ के अंदर सिर्फ 3% आपको लॉस दिया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं अगले 400 डेज़ के अंदर आपको 35% तक का रिटर्न दे दिया। और ये हम बात करें ETF का, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ETF आपको दुगना, 3 गुना, 4 गुना का रिटर्न 1-2 साल के अंदर नहीं देगा, लेकिन आप जो एवरेज रिटर्न हम मानते हैं, जो कि अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को स्टडी करेंगे तो उनका एवरेज रिटर्न साल का 19-20% CAGR होता है। तो अगर आप हर साल अगर 20% भी ला सकते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा वेल्थ को डेवलप कर सकते हैं, और इसमें आपको रिस्क बहुत ही कम लेना होता है, क्योंकि आप देखिए ETF जितना भी नीचे आ जाए अल्टीमेटली उसको ऊपर जाना ही है। और अनलाइक स्टॉक्स, ETF में आप जितना पैसा ऐड करेंगे उतना आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि स्टॉक और ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक में प्रॉब्लम ये है कि अगर उसमें कुछ बिजनेस में खराबी आती है तो बहुत लंबे समय तक वो नीचे रह सकता है और हमारा कैपिटल फंसा रह सकता है। तो जिस तरीके से निफ्टी 20 में हमने देखा, उस तरीके से बाकी ETF में भी आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ETFs हैं जो करंट टाइम पे, इस टाइम पे हमको 200 दिन के पास मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहला तो निफ्टी 20 ही है। आप देख सकते हैं निफ्टी 20 हम लोग का 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास है, और यहाँ मैंने खुद भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं निफ्टी 20 में अराउंड मैंने 14,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, और जैसे जैसे ये मुझे इसके पास मिलता जाएगा मैं एवरी मंथ इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते ही जाऊँगा। तो पहला ETF निफ्टी 20 है, इसके ऊपर जरूर नज़र बना के रखिए। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि ऐसे मौके हमें कई दिनों के बाद ही मिलते हैं। जैसे आप देखिए पिछली बार भी कब आया था, ये एक बार 200 DMA के पास आया, तो उसके बाद वापस से ये 242 डेज़ के अंदर आया। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिला है। तो ऐसे मौके हमको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगेन जब यहाँ पे आया था तो दूसरी बार हमको मौका 175 डेज़ के अंदर मिला। यानी ये सब ट्रेड में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको बहुत ही कम ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं। तो जब भी ऐसा मौका मिले आपको वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे हम लोग का जब 200 DMA के नीचे आया था उसके बाद स्टॉक हमको सीधा 675 डेज़ के अंदर मिला, यानी ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आपको ऐसा मौका मिल रहा है। तो इन सारे इंडिकेशंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो पहला ETF जो हम लोग को 200 DMA पे मिल रहा है वो है निफ्टी 20। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है, वो है ऑटो 20, जो कि निफ्टी ऑटो को ट्रैक करता है। इन सारे ETFs के नाम मैं पिन कमेंट में देने वाला हूँ, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए इन वीडियोस के ऊपर। आप देख सकते हैं जो निफ्टी ऑटो है वो भी आपका 200 DMA के पास है, और अपने हाई से अगर देखूँ तो अराउंड हमको 16% करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आ रहा है, कारें बिक नहीं रही है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। लोग फिर से कार खरीदना शुरू करेंगे आज से 1 साल बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन स्टार्ट जरूर करेंगे। और यहाँ पे सबसे खास बात ये कि कोई 1-2 कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सेक्टर आउट ऑफ बिजनेस कभी नहीं होगा। कोई ना कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, और जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसकी वजह से हमारा ETF भी काफ़ी अच्छा खासा आगे बढ़ेगा। अब देखिए लास्ट टाइम ये ETF कब 200 दिन के पास आया था, आपका आया था 2023 अप्रैल में, मार्च में। तो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और उसके बाद हमको यहाँ पे फिर से 200 दिन के पास मिल रहा है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से लेने के बाद स्टॉक एकदम गारंटीड है कि बढ़ना स्टार्ट ही हो जाएगा, लेकिन अगर इस जगह से आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़े, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से वापस ये हाई को टच कर लेता है तो 19% आपके पास हाथ में रखा हुआ है, आपके पास थोड़ा पेशेंस दिखाना है। तो ऑटो 20 से मैंने ये पोजीशन लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 11,000 मैंने ऐड कर दिया है, और धीरे धीरे उसको मैं और भी ऐड करूँगा। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बोल देना चाहता हूँ कि मैं जो भी ETFs के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो मेरे ओपिनियन है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इन वीडियोज़ को देख के आप डिसीजन मत ले लीजिएगा। आपको जो बाय करना है, जो सेल करना है, उसके लिए आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए छोटे से डिस्क्लेमर के बाद बढ़ते हैं अपने अगले ETF की तरफ, जो है बैंक 20 का, जो कि निफ्टी बैंक को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं बाकी इंडेक्स की तरह निफ्टी बैंक ने बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिखाया, लेकिन ये भी फिलहाल हमको 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है।
इसने ऑलरेडी हल्का सा हमको मूव दिखा दिया है, अपने 200 DMA से ये 2.65% ऊपर मिल रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा जोन है जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अपने हाई से ये भी लगभग 8% के अराउंड करेक्टेड हो चुका है, तो यहाँ भी इसको धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। और मैंने खुद भी बैंक बीज में ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं अराउंड 27,000 यहाँ में इन्वेस्टेड है। और मेरे फैमिली के अकाउंट से देखूँ तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने फिलहाल बैंक बीज में ही करके रखा हुआ है। बैंक बीज के बाद दूसरा कौन सा ETF है जो हम खरीद सकते हैं, वो है IT बीज का, जो कि निफ्टी IT को ट्रैक करता है। अब IT बीज का केस थोड़ा स्पेशल है, हालांकि वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। और आप देखिए कितना परफेक्टली इसने फॉलो किया है। ये आपका कप है और ये आपका हैंडल है। तो जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होता है उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है। और कप एंड हैंडल पैटर्न पे जो टारगेट था वो अभी तक IT बीज का हिट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसका टारगेट था हम लोग का अराउंड 52 का, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। और अभी तक ये अपने 52 के टारगेट से काफ़ी दूर है, यानी कि यहाँ भी अगर आप खरीदते हैं तो आपको अराउंड 18% तक का प्रॉफिट हो सकता है। और मैंने जब ये 36 के आसपास था तब से मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ कि इस जगह पर हम काफ़ी अच्छे तरीके से बाय कर सकते हैं। एज ए प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे फैमिली का अकाउंट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं IT बीज। यस, आप देख सकते हैं जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 37 का है। तो मैं एक्चुअली 34 से खरीद रहा था, फिर थोड़ा हाई दाम पे भी खरीदा मैंने, 40 के आसपास भी थोड़ा खरीदा हुआ है। तो ऐसे करते करते आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप धीरे धीरे ऐड करते रहिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाएगा। IT बीज के बाद हम देखते हैं अपना दूसरा स्टॉक, दूसरा ETF जो कि हमको एक अच्छे खासे पोजीशन में मिल रहा है। और वो ETF हमारे इंडिया का नहीं है, वो चाइनीज़ मार्केट का है। और उसमें भी हमें एक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है जिसको हम डबल बॉटम बोल सकते हैं। और इस ETF में मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, जब वो अराउंड 250 के आसपास से घूम रहा था। आप देख सकते हैं 250 से इसने हाई लगाया था लगभग 400 रुपये का, यानी कि अराउंड 51% तक का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन उसके बाद स्टॉक वहाँ से नीचे आया और हमको फिर से एक इंपॉर्टेंट जगह पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए जिस लेवल पे फिलहाल ये ETF है वो 320 का है और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और नीचे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्म किया है। और 2018 के बाद आज 2024 में इसने हमको ब्रेकआउट दिखाया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक फिर से नीचे आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस जगह पे इतने पिछले 6 सालों में यहाँ पे हमको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिला है, यानी लोगों का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है और वो लोग बाय कर रहे हैं। तो इस जगह पर ही बाय कर सकते हैं। और हैंगसेंग बीज मैंने भी लेके रखा हुआ है, बट फिलहाल मेरे को थोड़ा इसमें लॉस हो रहा है। हैंगसेंग बीज ओके, ये भी मेरे फैमिली के अकाउंट से है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अराउंड 354 के आसपास बाय किया हुआ था और फिलहाल मेरे को यहाँ पे अराउंड 10% तक का लॉस हो रहा है। तो इसको मैं धीरे धीरे अभी एवरेज कर रहा हूँ और इस प्राइस तक अगर मेरा एवरेज आ जाता है तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट फिर से हो सकता है। तो हैंगसेंग बीज के बाद देख लेते हैं और भी कोई ऐसा अगर ETF है जो कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, तो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ETF है जो कि हमें 200 DM पे मिल रहा है उसका नाम है UTI Next 50। और आप देख सकते हैं ये अपने हाई से अराउंड 13% तक करेक्ट हो चुका है और हमको फिलहाल ये अपने 200 DM पे मिल रहा है। और इसके ऊपर भी मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट जब ये 46 पे घुमा करता था तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमने किया था। आप देख सकते हैं 46-42 से मैंने बाइंग किया था और वहाँ से अराउंड इसने हमको 81% तक का प्रॉफिट दिया, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट था। अब वापस से हमको ये 200 DMA के पास मिल रहा है, जहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है कि हम इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर ले, क्योंकि जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो ये सारे के सारे ETFs ना ही रिकवर करेंगे बल्कि उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इन ETFs के बारे में बात किया और एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया जो आप अपने चार्ट्स में लगा के बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि ये आपको 1 महीने के अंदर 5 दिन के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देगा, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी आपके फेवर में काम नहीं करेगी, उल्टा फ्रस्ट्रेट होकर लॉस में बेच के निकल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। और लास्ट में अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ ETFs है जिसके बारे में आप कुछ वैल्यूएबल पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।